आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। अपने जीवन में जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जो व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख जाता है वह सब कुछ सीख जाता है। खाली अर्थ को इकट्ठे करते रहना या जीवन भर तृष्णा के हिसाब से उसके पीछे भागते रहना, यह कोई जीवन का सदुपयोग नहीं है। जीवन का सदुपयोग तो अच्छे संस्कारों में है, अच्छी लाइफ स्टाइल में है, अच्छे वे ऑफ लिविंग है, साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर है। हमें अपना अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए हम आपको सनातन सत्य देते हैं, जो कि कुदरत का कानून, कुदरत और कुदरत की रचना पर आधारित है। उससे जुड़ा हुआ ये हम सनातन सत्य देते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस आपको देते हैं। और जब व्यक्ति को अल्टीमेट रियलिटी मालूम हो जाती है तो उसे कुछ भी मालूम करना शेष नहीं रहता है। वो ब्लिस की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो परमानेंट सुख की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, परमानेंट आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस सनातन सत्य को आप तक लाने के लिए हम अलग अलग विषयों का चयन करते हैं। आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा कहा जाता है। दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नजर बदल दो नजरिया बदल जाएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जोधपुर में मुझे दिल्ली जाना है और मैं भूल से जो है बॉम्बे वाली ट्रेन के अंदर बैठ गया। ट्रेन रवाना होगी, मैंने किसी से पूछताछ नहीं किया, तो वो मॉर्निंग में जाकर के मेरे को बॉम्बे छोड़ देगी और मैं देखूंगा ये क्या हो गया। क्योंकि आपकी दृष्टि गलत थी, आपका रास्ता गलत था, और जब आपकी रॉन्ग बिलीफ थी तो आपको होना ही है ये। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है राइट बिलीफ। हम सनातन सत्य में आपको कुछ भी, कोई तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं करते हैं, केवल आपकी दृष्टि को बदलते हैं, केवल आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक करते हैं, केवल आपकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव के अंदर बदलते हैं, केवल आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ देते हैं आपको कि दुनिया में सच्चाई क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो हम आपको देते हैं। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि रियल पुरुषार्थ। देखिए, पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ और दूसरा रियल पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ तो सारा जो है शरीर से साथ जुड़ा हुआ होता है, और शरीर स्वयं नाशवान है तो रिलेटिव पुरुषार्थ भी नाशवान हो जाता है। वो आदि व्याधि और उपाधि से जुड़ा हुआ होता है सारा रिलेटिव पुरुषार्थ। और हमारा रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान समाधि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दृष्टि विज्ञान जो हमारी दृष्टि बाहर जा रही है वो भीतर की ओर मोड़ना, ये दृष्टि विज्ञान है। इसको हम योग की भाषा में प्रतिसल्लीनता कहते हैं। जो इंद्रियां बाहर की ओर भटक रही है, बाहर के विषय लाला करके, और हमारे भीतर जो राग द्वेष है उसका वॉल्यूम बढ़ा रही, उसका घनत्व बढ़ा रही है, तो हम क्या करते हैं, कैंचियों की तरह उन इंद्रियों को भीतर की ओर खींचते हैं। उसको प्रतिसल्लीनता कहते हैं। कैंचुआ क्या करता है कि वह एक, उसकी बॉडी इतनी हार्ड होती है पत्थर की तरह, उस बॉडी में से अपना मुंह बाहर निकालता है, पैर और हाथ बाहर निकालता है और जमीन पर चलता है। और जब उसको कोई आहट सुनाई देती है
तो तुरंत जो है अपने भीतर अपना सिर और हाथ पांव भीतर ले लेता है और ऐसा लगता है कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा। वास्तव में इतना ही कठोर होता है और उस शिकारी से वो बच जाता है। तो ठीक उसी तरह से वो साधक व्यक्ति है जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो इस जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जीवन जीने की पद्धति को जानना चाहते हैं, जीवन जीने की कला को जानना चाहते हैं, उनको जो है प्रतिसल्लीनता करनी चाहिए। तो उस प्रतिसल्लीनता का काम ही दृष्टि विज्ञान है। देखिए, ये सारा ब्रह्मांड दो तत्वों से बना हुआ है, एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। भगवान महावीर ने कहा कि जड़ का जो अंतिम जो जड़ का जो परमाणु भाग है वो इनडिविजिबल है और वो अनडेस्ट्रक्टिबल है। वह न तो तोड़ा जा सकता है, न उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। उसको परमाणु बोलते हैं और वह शाश्वत है, वह शुद्ध है। जब एक परमाणु दो परमाणु से होता है, जुड़ता है, द्विपरमाणु होता है, चार परमाणुओं से जुड़ता है, चतुपरमाणु हो जाता है और वो अष्ट स्पर्शी बनकर के जो दुनिया हमको दिखाई दे रही है, ये सारे पेड़ है, घर है, जितनी भी जड़ वस्तुएं हमको दिखाई देती है, हमारे उपयोग के अंदर आती है, तो वो सारा पदार्थ अष्ट स्पर्शी पदार्थ होता है। और चतुस्पर्शी पदार्थ वह होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, होता वो पुद्गल ही है, लेकिन इतना अमूर्त होता है कि विज्ञान के किसी भी मीटर में नहीं आता। जैसे परमाणु है, तो परमाणु विज्ञान के किसी भी दूरबीन में नहीं आता। जो आज विज्ञान कहता है हमने अणु को तोड़ करके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बोसॉन से तोड़ते तोड़ते जो है वो आज गॉड पार्टिकल तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन वह भी मात्र अणु है। वो भगवान का बताया हुआ नॉन डिस्ट्रक्टिबल परमाणु तक वो अभी तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये सारा जड़ का जगत होता है। तो जड़ का जगत तो हमारा भुगतान है, जड़ का जो जगत है वो हमारा साधन है और उसमें हम जीवन यापन करते हैं, उससे हम सारी संसार की प्रक्रियाएं करते हैं। हमारा घर होता है, हमारा धंधा होता है और हमारा जितना भी हलन चलन उठक बैठक होती है वो सारा बाह्य जगत होता है। तो बाह्य जगत पर जड़ के कानून लागू होते हैं। जड़ जुड़ा हुआ होता है, वो कुदरत से जुड़ा हुआ होता है और कुदरत ही उसकी ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर होती है और कुदरत के अधीन ही वो चलता है। कुदरत जो है वो एक तरीके से जो है वह सारा संजोग जुटाने का काम करती है और वह अपनी ड्यूटी करती है। हमारा जो दृष्टि विज्ञान है वह भीतर की ओर झांकने को कहता है कि तुम जो समय बाहर दे रहे हो उसका कुछ भाग भीतर भी दो, क्योंकि बाहर जो पांच इंद्रियों से जो आप संसार देखते हो, जो सुख प्राप्त करते हो, वो तो बहुत क्षणिक है। लेकिन जब आपको भीतर का सुख पता पड़ जाएगा, भीतर का संसार का मालूम पड़ जाएगा, बाहर की संसार की तुलना में वो अनंत अनंत गुना है। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा तो आपको सुख की अनुभूति हो जाएगी और बाहर का जो क्षणिक सुख है उसको आप भूल जाओगे। तो भीतर के जगत में गोते लगाने के लिए दृष्टि विज्ञान तत्व है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है कि जो जड़ पदार्थ से जो चल रहा है, जो कुदरत के अधीन चल रहा है, इसको चलने दो, इसको अपना काम करने दो। ये तो पीछे से लेकर के आया है, ये तो कर रहा है, हो नहीं रहा है। ये तो अपने आप हो रहा है। हमें करना अलग है, करना अलग चीज है, होना अलग चीज है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए कि हम चाहते हैं कि करोड़पति बन जाएं, लेकिन खूब मेहनत करते हैं, जीवन भर करोड़पति नहीं बन पाते हैं। हम तो कुछ ही लाख रुपए ही जो जुटा पाते हैं। तो ये हो रहा है जो हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हम जितना प्रारब्ध और उदय लेकर के आए थे, जितने हमने पूर्व जन्म में प्रतिष्ठा डाली थी कि मुझे तो लखपति बनना है, और इस जन्म में आके हम कहते हैं करोड़पति बन जाएंगे। तो कैसे बन जाएंगे? अगर आप पुरुषार्थी हो तो बन के बताओ। नहीं बन पाते हम। कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो होता नहीं है। हम घर में हमारी पत्नी होती है
तो हम चाहते हैं कि पत्नी के साथ में तालमेल बना रहे, लेकिन कोई शब्द ऐसा ऊंचा नीचा निकल जाता है कि पत्नी दुर्गा बन जाती है और वो तो कहने लग जाती, आप जानो, आपका काम जाने, आपकी गृहस्थी जाने, मैं तो मेरे मायके चली। अब देखिए, आपकी पत्नी चली जाए और तो आपका घर कौन संभालेगा? आप तो कमाने वाले हो, आप तो काम करने वाले हो, ड्यूटी पर जाना है। बहुत से काम हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो स्त्री और पुरुष के काम बंटे हुए हैं। ये बात अलग है, कभी स्त्रियों को पढ़ाया जा रहा है और अब वो स्त्रियां मात्र है, वो भी कमाने वाली बन गई है। तो कमाने वाली बनने से आप देखिए परिवारों में कितना बड़ा असंतुलन है कि दोनों में से अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा गर्म हुआ और पति ने अपनी औकात दिखाई कि मैं तो कमाने वाला हूं, मैं पुरुष हूं, तो वो तुरंत जवाब देती है कि मैं भी कमाने वाली हूं और तू मैं हो गई, मैं कौन सी तुम्हारे से कम हूं। और उस तू मैं से वो झंझट बढ़ते बढ़ते बोलचाल बंद हुई, 2-4 बोलचाल बंद हुई तो उनका पार्टीशन, उनका डाइवोर्स। और पुराने जमाने का देखिए, दूर क्यों जाओ, मैं मेरा स्वयं का उदाहरण आपको देता हूं कि मेरे को 57 वर्ष शादी हुए हो गए और मुझे लगता है कि 57 वर्ष मुझे 57 दिन ही हुए हैं, क्योंकि हालांकि मेरी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मात्र 10वीं क्लास पढ़ी हुई है, लेकिन नेचर अच्छी है, वो एडजस्टमेंट करना जानती है। सवाल पढ़ाई का नहीं है, वह विवेकशील है और वो प्रज्ञा के जगत में जाती है, भीतरी जगत में जाती है। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप बाहरी जगत में एंजॉय करो, आपको एंजॉय करना पड़ेगा और एंजॉय हर व्यक्ति करता है, अपने अपने कर्मों के अधीन, भुगतान के अधीन एंजॉय करता है। करोड़पति बनता है, खाता है, पीता है, बंगले है, गाड़ी है, ये है, धन है, संपत्ति है, साधन है, सब कुछ मिलते हैं और मिलेंगे, उसके अंदर किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पर हम जो दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम में आपको बताना चाहते हैं, यही सब कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि बस जीवन का एंड यही है, जीवन ही यही है, खाओ पियो मौज करो, मजे करो, मस्ती करो, इंद्रिय सुख लो, धन कमाओ, बंगले बनाओ और अच्छे अच्छे संपर्क करो, पद करो, प्रतिष्ठा करो। नहीं, मात्र यही जीवन का उद्देश्य नहीं है, इसके परे भी एक संसार है। देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है? उसमें मेन डिफरेंस दृष्टि विज्ञान का है। वो दृष्टि विज्ञान नहीं करते, वो भीतर नहीं जाते, वो तीसरी आंख खोलते नहीं हैं, वो तो बाहरी जगत भौतिकता की चकाचौंध में रहते हैं। इसीलिए अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री के अंदर लोग अरबपति होते हुए भी वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सुसाइड करते हैं। सबसे ज्यादा सुसाइड, सबसे ज्यादा मेंटल बीमारी वाले बीमार अमेरिका में हैं, क्योंकि वो संतुलन नहीं कर पाते। वो तो क्या है कि बुद्धि के जगत से परे जाते ही नहीं है, वो तो भीतरी जगत में एंट्री नहीं लेते, उनको पता ही नहीं भीतरी जगत क्या है। जो हमारा दृष्टि विज्ञान का जगत है, उस जगत के अंदर शब्द है ही नहीं है। शब्द तो हमारे बुद्धि के लेवल पर है और ये बुद्धि भटका देती है। आप देखो कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग होते हैं उतनी भाषाएं होती है, उतने शब्द होते हैं, उतनी चिंतन होती है, उतना सोच होता है और वो शब्द है आपस में टकराते हैं। हमारे जो भगवान ने जो बातें कही, जो वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वो ईश्वर की भाषा को उनके बाद के गणधरों और आचार्यों ने उसको गूंथा तो हर एक में भेद आया। लेकिन जो ईश्वर हुए हैं, जैसे विश्व के 8 महान धर्मों की मैं बात करूं, सारे विश्व के सभी धर्मों की बात नहीं करूं, तो 8 धर्म में हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और जो है आपके जरूस्त्रियन, इन 8 के जितने भी जो कहना चाहिए प्रवर्तक है, वो दृष्टि विज्ञान को अपनाया। वो भीतर जगत में गए। भीतर जगत में शब्द नहीं है। जो बाहरी जगत और भीतर की जगत का जो मेन डिफरेंस जो है, एक तो शब्द है, दूसरा शब्दातीत है। एक इंद्रियों का जगत है, दूसरा इंद्रियातीत जगत है। भीतर के जगत के अंदर एक सा प्रकाश, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, उसको स्वामी विवेकानंद ने देखा है।
वही मिला, महात्मा गांधी ने देखा वही मिला, और किसी भी महापुरुष ने देखा उसको वही मिला। जो सत्य भीतर से मिला वो उन्होंने पब्लिक के सामने लाए, और वो पब्लिक के सामने, इसीलिए जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनमें कुछ चीजों के अंदर फंडामेंटली ऑल आर द सेम। इसीलिए मानव धर्म बना। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन सन, वन गॉड, वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं कि देखिए कि जो 7.8 अरब की जनसंख्या है उसमें से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश वाले, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, स्त्री, पुरुष, किसी भी जो है मानव का आप खून निकालोगे सबको खून लाल नजर होगा, किसी का खून सफेद नहीं होगा। ये बात अलग है, कोई बीमारी होगी वो बात मैं नहीं कहता, वो तो अपवाद है, लेकिन सबका नॉर्मल खून लाल होता है। ये सिमिलरिटी क्या बताती है कि हम सब जो है मानव मात्र की संरचना एक सी संरचना है। दृष्टि विज्ञान भेद मिटाता है। मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दृष्टि विज्ञान को अपनाओगे, भीतरी जगत को टच, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मौज मत करो, मजे मत करो, मस्ती मत करो, आप करोड़पति मत बनो, आप कमाओ मत, खूब कमाओ, किसी चीज की रोक टोक की मैं बात कहीं पर भी अड़चन पैदा नहीं करता हूं। मैं तो एक मात्र मेरा सजेशन देता हूं, वो भी आप अगर लेना चाहो तो आपकी मर्जी है। मेरा आपको अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ, चेतना से जुड़ना। बाहर का जगत जड़ से जुड़ता है, भीतर का जगत चेतना से जुड़ता है। चेतना की कानून अलग है, जड़ के कानून अलग है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जड़ हमारा साधन, हम जड़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि उसको हम छोड़ रहे हैं, उसकी हम निंदा कर रहे हैं, नहीं। उसके बिना हम भूखे रह जाएंगे, हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमारा दुनिया का कोई काम नहीं होगा। वो चलना चाहिए, और देखिए चलना चाहिए नहीं, वो तो चलेगा, वो तो रहेगा, वो आपका भुगतान है, उससे आप छुट्टी नहीं पा सकते। लेकिन हम करें क्या? प्रश्न ये खड़ा होता है। कई बार लोग प्रश्न ये कहते हैं, साहब आप कहते हो कि आप जो है वो पुरुषार्थ करो, तो हमारे सामने तो यही पुरुषार्थ है, तो हम तो कहते हैं कि आप पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ करने की आपको मनाही हम नहीं कर रहे हैं। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि पुरुषार्थ जो आपको कर रहे हो, वो आप देखो तो सही कि वो राइट ट्रैक पे है कि राइट ट्रैक पे नहीं है। जो पुरुषार्थ आप करते हो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप पुरुषार्थ करते हो, आप तो कहते हो मैं करोड़पति बना, मैं तो अरबपति बना, मैं लेखक बना, मैं बड़ा प्रवचनकार बन गया, बड़ा मैं जो है वो फिल्म स्टार बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया। अच्छी बात है, पुरुषार्थ है, किया है आपने और आप बन गए। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये फॉर एवर रहेगा? कि आपके पूर्व जन्म में था, ये आने वाले जन्म में रहेगा? नहीं, ये सारी क्रियाएं इस शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर मन। इसीलिए हमारा जो सनातन सत्य फंडामेंटली, हम एक बात आपके जहन में बिठाना चाहते हैं, आपके हर खून के कतरे में, आपकी अस्थि मज्जा में बिठाना चाहते हैं। दो चीजें, हमारे पास में कोई लंबा चौड़ा विज्ञान नहीं है, हम तो बहुत सीधी सादी बात आपको करते हैं। और दो ही चीजों में आपको सनातन सत्य का अर्थ हुआ, कुदरत, कुदरत तृष्णा, कुदरत का कानून, और कुदरत के ऊपर कोई है नहीं, वो तो मुझे बता दो। कुदरत के ऊपर कौन है? कुदरत का कोई भगवान होता ही नहीं, वो तो स्वयं भगवान है, सारे भगवान उसके अधीन है। तो हम तो आपको अल्टीमेट रियलिटी देने हैं। लास्ट बात आपको बता रहे हैं, वो हमारे घर की नहीं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी संप्रदाय की बात नहीं करता, मेरी कोई चीज आप पे थोप नहीं सकता। मैं तो जो कुदरत खुली आंखों से आप कॉस्मॉस देख रहे हो, और भीतरी आंखों से भीतर के आप जगत को देखो, देखने की बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ, हमारा दृष्टि विज्ञान कुछ नहीं करता, ये तो कह रहा है कि आप ज्ञाता दृष्टा बनो, जो कुछ चल रहा है उसको देखते रहो, देखते रहो।
देखते रहो। कैसे देखते रहो? क्रिकेट के मैदान में इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है और हम ऊंची सीट पर बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, हम अलग है, खेलने वाले अलग है। करने इसी तरह से जीवन के अंदर ये भेद विज्ञान करो। हमारा जो सनातन सत्य ये कहता है कि आप भेद विज्ञान करो कि जो ये काम करने वाला अलग है और काम कराने वाला जो दृष्टा है, जो इसको प्रकाशित करने वाला है, वो अलग है। 3 तरह की चीजें होती है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य मतलब खुली आंख से मैं कैमरा देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, ये तो दृश्य हो गया। दृष्टि का मतलब उसको देखने वाली मुझे आंख, देखने वाली मुझे दृष्टि दी है। किसने दी है वो मुख्य बात है, वो दृष्टा है। वो दृष्टा स्व पर प्रकाशक है। हमारा सनातन सत्य वो दृष्टा है। वो दृष्टा आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। उसकी ताकत से आप बोल रहे हो, उसकी ताकत से आप बात कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो। और मुझे आप बताइए, अगर वह नहीं है तो क्या आप रहोगे? आपको आपके परिवार वाले ही घर में रहना क्या आपको पसंद करेंगे? कोई पसंद नहीं करेगा। घर वाले क्या, परिवार वाले क्या, संबंधी क्या, सभी कहेंगे कि भाई खून है वो पानी के अंदर बन गया है और कीड़े पड़ रहे हैं, इसमें बदबू आ रही है और हमारे सारे रिलेटिव आ गए हैं, जल्दी करो शमशान में लेकर के जाओ। तो वो तो ये तो सारा होना ही है। ये तो जड़ का काम, ये तो गलन मिलन धर्मा है। इसने अपना भुगतान पूरा हो गया और ये चला गया। हमारा दृष्टि विज्ञान ये कहता है कि आप एहसास करो, अपनी दृष्टि जो बाहर जा रही है उसको भीतर की ओर ले जाओ, भीतर के संसार में गोते लगाओ। आपको मालूम पड़ेगा कि वो जो साम्राज्य है, जो कितना बड़ा महान है, और जो मैं सुख बाहर ढूंढ रहा था, भोजन में सुख है, कपड़े में सुख है, वस्त्र में सुख है, स्त्री में सुख है, और साधन सत्ता संपत्ति उसके अंदर सुख है, लेकिन सब वो करके देख लिया तो मुझे मालूम पड़ा वो तो क्षणिक सुख है। और जब भीतरी जगत के अंदर गया, जब दृष्टि विज्ञान किया, तो मालूम पड़ा दृष्टि विज्ञान का मतलब ये है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जो बाहर की ओर घूम रही थी, वो राइट बिलीफ होकर के आपके भीतर की ओर आ गई, आपके चेतन तत्व के साथ जुड़ गई, आपका जो स्वतंत्र तत्व है उसके साथ जुड़ गई। उस स्वतंत्र तत्व के ऊपर जड़ के कानून लागू नहीं होते, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। वो तो भीतर जो बैठा है 100% स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता चाहता है। यानी वो तो जकड़ा हुआ है इस शरीर की कारागर में, जकड़ा हुआ है, छटपटा रहा है, जैसे कि पक्षी होता है वो छटपटाता है, कब मैं पिंजरा तोड़ करके बाहर जाऊं। एक जो है पशु बाड़े के अंदर इधर उधर करता है कि बाड़े को मैं तोड़ करके बाहर निकल जाऊं, और जो एक कैदी जो ये चाहता है कि मेरी कैद कद पूरी हूं और मैं घर जाऊं और बड़े आराम के साथ में इधर उधर घूमूं फिरूं, ऐश करूं। तो हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। तो हमारा दृष्टि विज्ञान स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता आपके भीतर है, बाहर आपकी जितनी है स्वतंत्रता है, बंधे हुए हो। आप देखो, अगर आप कहते हो मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं आपको 2-3 प्रश्न कहता हूं, आप करके बताइए। मान लीजिए कि आपको इस वक्त में कोई मोशन नहीं हो रहा है और मैं कहता हूं कि आप करता हो, आप करने वाले हो, कर सकते हो, तो मोशन करके बताइए। नहीं बता सकते, अगर आप करता हो तो करके बताओ। करता आप हो ही नहीं, ये आपकी भ्रांति है, आप अपने को करता मानते हो, और यही सबसे बड़ा जो है अज्ञान है। अपने आप को कर्ता मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। और जब हम इस अज्ञान को समाप्त करते हैं कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है, जो हमारा सिद्धांत है कि कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत का कानून, ये सब करता है। हम तो मात्र सफरर है, हम तो मात्र जो है निमित्त है। या तो किसी दूसरे को सफर करवाते हैं या कोई निमित्त बन के हमको सफर कराता है। हम तो निमित्त है। इसीलिए
हमारा दृष्टि विज्ञान क्या कहता है, इस जगत के जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो मात्र उत्पत्ति स्थान है, प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, उनको जो है वो आप समस्त को किसी को कर्ता मत मानो, वो तो सब निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो। हमारा जो ये दृष्टि विज्ञान है ये सामान्य क्षेत्र के अंदर ले जाता है, समानता के क्षेत्र में ले जाता है। देखिए जब विशेष क्षेत्र में आते हैं तब हमारा राग द्वेष पैदा होता है और हमारी मित्रता टूटती है, या हम जो है वो एक दूसरे पर गुस्से होते हैं या अहंकार करते हैं। तो वो ये जो है वो सारा हमारा दृष्टि विज्ञान जो है ये सामान्य की स्थिति में आने की बात कहता है। दृष्टि विज्ञान कहता है कि आप एहसास करो कि समस्त जीवों के अंदर वो ही चेतना है जो मेरे में है, उनके और मेरे में, राम के, कृष्ण के, महावीर के, किसी की कोई चेतना में कोई डिफरेंस नहीं। और हमको जो ये भेद दुनिया में दिखाई दे रहा है उसका कारण अलग है, उसका कारण जड़ है, वो अलग अलग अपने कर्म है जो से इकट्ठे की, और वो भुगतान मात्र है, वो हर एक का अलग होगा, भुगतान अलग होगा, लेकिन हर एक का अस्तित्व एक है। तो कितनी बड़ी बात है, जब सबका अस्तित्व एक जैसा है तो हम सामान्य श्रेणी में रहें तो झंझट कहाँ है? झंझट तो हम विशेष श्रेणी में जाते हैं। विशेष श्रेणी में कब जाते हैं? जब हम कर्ता बन जाते हैं। मैं लेखक हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं लखपति हूँ और मैं करोड़पति हूँ, मैं कमाने वाला हूँ और मैं सबको दान पुण्य करने वाला हूँ। मैं और मेरा हमको विशेष श्रेणी में ले जाता है। विशेष श्रेणी का मतलब राग द्वेष और सामान्य श्रेणी का मतलब दृष्टि विज्ञान, कि जैसे आप हो वैसे ही सभी इस दुनिया में समस्त एक से जैसे हैं। तो देखिए बड़ी मोटी मोटी फंडामेंटल बात ये है कि एक छोटे से विज्ञान को समझ करके हम अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं। आपको कोई पाबंदी नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हो करते जाओ करते जाओ, कोई रोक टोक नहीं। किसी गुरु को मानो, किसी धर्म को मानो, और आपके माता पिता कैसे हर एक के अपने अपने उनकी सेवा करो, और जो कुछ भी दुनियादारी के काम करो, आपको नो रोक टोक। हम तो सिर्फ एक ही कहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने दृष्टिकोण को बदलो। एक दृष्टिकोण जो कि नाशवान दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से आप परमानेंटता। मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आप टेम्परेरी लाइफ चाहते हैं, परमानेंट लाइफ चाहते हैं? आप किराए का मकान चाहते हैं या घर का मकान चाहते हैं? आप जो सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तो आपका जवाब तीनों ही केस में आएगा कि मैं तो मेरा घर का मकान चाहता हूँ, मैं तो परमानेंट सुख चाहता हूँ। टेम्परेरी ये सुख और दुख है मेरे को परेशान कर रहे हैं, मुझे वो सुख दुख नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए। तो हम तो वही दे रहे हैं, उसी का तो उपाय बता रहे हैं। तो इसीलिए ये दृष्टि विज्ञान है, ये सिर्फ दृष्टि को बदलता है। और दृष्टि विज्ञान में करना कुछ नहीं है, मात्र एहसास करना है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो है सही दिशा में नियोजित करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ